आज की तारीख के अंदर भी लोग यजीद की हिमायत का दम भरते हैं। यजीद इस्तिआरा है जुल्म व जबर का, जोर व ज़्यादती का। किस तरह कोई यजीद के साथ खड़ा हो सकता है? जिसके साथ कोई खड़ा हो उसको कुछ तो उसके अंदर नजर आना चाहिए। और फिर मुझे बताइए कि एक तरफ इमाम हुसैन हो, एक तरफ यजीद खड़ा है जिसपे पूरी तारीख की गवाहियां हैं कि वो शराबी था, वो बंदरों के साथ खेलता था, उसकी परवरिश एक ईसाई कबीले में हुई, उसकी माँ को तलाक दे दी थी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और जाके एक कबायली इलाके में अपनी माँ मैसून के साथ अपने नाना बहदल की तरबियत के अंदर उसने शब रोज गुजारे हैं और परवान चढ़ा है। एक वो है, और दूसरी तरफ जिसने हुजूर का लुआब लिया, हुजूर के कंधों पे खेला, आगोश में परवरिश पाई, हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधों पे सवार हुआ, हुजूर सजदे में हैं तो हालते सजदा में हुजूर की पुश्त पे बैठा, हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत का नूर पाया, जिसके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था, वो हुसैन है। और फिर हुजूर ने खबर क्या दी? हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है, सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। एक तरफ वो खड़ा है जिसको हुजूर की जुबान से जन्नती जवानों का सरदार कहा गया, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स कि जिसकी जिंदगी गुनाहों से, बदकारियों से, शरीयत की खिलाफ वर्जियों से, जोरो जबर, जुल्म और ज्यादतियों से भरी पड़ी है। दूसरी जानब वो खड़ा है, मैं तो नहीं मुआजना करता, मुआजना है ही नहीं, चे निस्बत खाक रा बाल में पाक, कहाँ हुसैन इब्ने अली और कहाँ ये नापाक शख्स। अब अगर कोई यजीद के लिए नरम गोशा रखता है तो 100 बार रखे। कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज। अब उसका मैलान अगर यजीद की तरफ है तो ज़ाहिर गंदगी का कीड़ा किधर जाएगा? गंदगी का कीड़ा फूलों की तरफ तो नहीं आ सकता। इसलिए जिसकी जो जिन्स होगी उसको वहीं करार मिलेगा। मैं कहता हूँ तुम्हें यजीद मुबारक, हमें हुसैन इब्ने अली मुबारक। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हुसैन इब्न अली को जो अज़मतें अता फरमाई हैं, जो रिफ़तें अता फरमाई हैं, जो शान अता फरमाई, तो हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हुजूर ने फरमाया कि वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये माले कार है, ये अंजाम कार है। ये हुजूर ने उनके माद को बयान किया। मुझे बताओ, जो बातिल पर लड़े और बगावत करे और उदूल करे और वो जन्नती जवानों का सरदार बन जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये बात जहन में रखो, जन्नत की सरदारी उसे मिलेगी जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा। ये रब का निजाम है। जो जन्नतियों का सरदार है उसके सजदे देखो, उसका रकू देखो, उसका कयाम देखो, उसकी इबादतें देखो। किसी ने कहा कि हुसैन इब्ने अली ने शहजादों की तरह जिंदगी गुजारी और करबला में आके शहीद हो गए। और मियाँ तुम भूल गए हो 26 हिजरी में कौन था जिसने तराबलस की जंग लड़ी थी? 30 हिजरी में जंगे जुरजान के लिए कौन गया था? कौन था जो मेमना और मैसरा पे अपने भाई के साथ खड़ा होता रहा? तारीख से तुमने कभी पर्दा उठा के देखा ही नहीं। ये हुसैन सिर्फ मुसल्ले पे बैठा नजर नहीं आएगा, ये कई जंगों के अंदर खड़ा नजर आएगा। हुसैन इब्ने अली ने जंगें भी लड़ी हैं और सजदे भी किए हैं, और जो सजदा हुसैन ने किया आज तक कोई कर ही नहीं सका है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली ने सजदा किया है और हालते सजदा में उनका सर दस्ते कातिल ने काटा है। हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है कि हम हुसैन इब्ने अली के मानने वाले हैं, और क़यामत के दिन हुसैन इब्ने अली के झंडे के साए तले होंगे। ये हमारा एजाज़ है, ये हमारा फ़ख्र है। अहले बैत का प्यार किताबों से नहीं मिलता। दी मजो अंदर कुतब ए बेखबर, इल्मो हिकमत अज कुतब दी अज नजर। तो ये बात सुन लो, पल्ले बांध लो। अहले बैत रसूल का प्यार ये तुम्हारी तहकीक का नतीजा नहीं हो सकता, ये किताबों की किताबें पढ़ जाने के नतीजे में नहीं हो सकता। अहले बैत का प्यार पाकीज़ा माओं की गोदों से मिलता है। तो हमें माओं की गोद से हुसैन इब्ने अली का प्यार मिला है। और इकबाल ने कहा था, नाम तो अज पिदर आमोख्तम, हुजूर आपका नाम मैंने अपने बाप से सीखा था। ये किताबों से नहीं मिलता, ये बाप की आगोश से मिलता है, ये माँ की गोद से मिलता है। अल्लाह ताला अहले बैत रसूल की मोहब्बत हमारे रगो रेशा में महवे नफूज कर दे। और ये बात जहन में रखिए कि अहले बैत की मोहब्बत असहाब रसूल के साथ किसी अदावत का सबब नहीं बनती। और ये भी जहन में रखिए कि असहाब की मोहब्बत अहले बैत के साथ दुश्मनी और बगावत का जरिया नहीं बनती।
अहले बैत नबूवत भी हमारी आंखों के तारे हैं और असहाब पैगंबर भी हमारे दिलों का करार और सुकून है। और सहाबा के लिए अहले बैत की मोहब्बत देखिए और अहले बैत के लिए सहाबा की मोहब्बत देखिए। सहाबा अगर अहले बैत को हुजूर के कंधों पे देखते हैं तो हज़रत उमर क्या बोल रहे हैं, वाह वाह कैसी सवारी मुयस्सर आई हसनैन को। तो हुजूर मुस्करा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाह अकबर। और उधर हज़रत इमाम बाकर से पूछा जाता है सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत सैयदना उमर के बारे में, तो वो बोलते हुमा इमामाने आदिलाने काना अलल हक व माता अलल हक। वो इमाम थे, हक पे कायम रहे, उनका इंतकाल भी हक पे हुआ है। तुमने कहाँ से दीन लिया है? इकबाल बोला, तू के नशनासी खफीरा अज जली होशियार बाश, ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश। का ये तेरे साथ एक धंधा किया गया है कि दो को अलग अलग, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने से फूटती हुई ज़ियाएं थी, मिशकात नबूवत का नूर थी, हुजूर की तरबियत का अक्स थे। एक हुजूर का खून है, एक हुजूर की तरबियत का रंग है। इन दोनों को अलग अलग खानों में बांट दिया गया और ये उम्मत को तकसीम करने का एक मकरू धंधा था। तू के नशनासी खफीरा अज जली होशियार बाश, ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश।